अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या हमारे देश में कानून वाकई सबके लिए बराबर है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ जज हैं जिनका नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा। हाल ही में दिल्ली में उनके सरकारी बंगले में एक दिन आग लग गई। जस्टिस यशवंत वर्मा इस दौरान कहीं बाहर गए हुए थे और उनके परिवार ने जब ये आग लगी तो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड से मदद मांगी और फायर ब्रिगेड ने अपनी एक टीम को तत्काल उनके घर पर भेज दिया आग बुझाने के लिए। जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के बाद उनके सरकारी बंगले के कमरे में पहुंची तो वहां उसे एक पूरा कमरा नोटों से भरा हुआ मिला। इतना सारा कैश देखकर फायर ब्रिगेड के लोग हैरान हो गए और इस टीम के एक ऑफिसर ने अपने डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी कि हम एक मकान में आग बुझाने के लिए आए थे। आग बुझाते समय हमने ये देखा कि एक पूरा की पूरा कमरा कैश से भरा हुआ है। अब हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी देर के बाद यह तय हुआ कि इस कैश को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए और फायर ब्रिगेड की टीम इस जज के घर से वापस लौट आए। लेकिन इसके बाद इस घटना के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। ना तो ये पता चला कि आग किस दिन लगी थी, ना ये पता चला कि फायर ब्रिगेड की टीम को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कितना पैसा मिला। जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस घटना की सूचना जजों की नियुक्ति करने वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को मिली। मतलब होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को यह जानकारी भेजी। तो उसने क्या किया, कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से हटाकर वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया और इस घटना पर बड़ी चिंता भी जताई। इस कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश भारत के संजीव खन्ना समेत कुल 5 जज हैं जिन्होंने यह तय किया कि जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रमोट होकर जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट आए थे, अब उन्हें ट्रांसफर करके वापस उसी कोर्ट में भेज दिया जाए। अब बहस इस बात को लेकर है कि क्या सिर्फ ट्रांसफर से काम चल जाएगा। एक हाई कोर्ट का जज जिसके घर में इतना कैश मिला है, कितना मिला है यह जानकारी तो बाहर ही नहीं आई, लेकिन कैश मिला है। और क्या इतना एक्शन और इतनी कार्रवाई काफी है कि उन्हें सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाए और उनके खिलाफ और कोई कार्रवाई न की जाए। सोचिए, अगर इतना सारा कैश किसी और व्यक्ति के घर मिल जाए, किसी व्यापारी के घर मिल जाए, बिजनेसमैन के घर मिल जाए, किसी सरकारी अफसर के घर मिल जाए, तो अब तक उनकी गिरफ्तारी हो चुकी होती, नौकरी जा चुकी होती, अब तक जेल में होते। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा 56 वर्ष के हैं और वो वर्ष 2014 से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हुआ करते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन बाद में वो वर्ष 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज बने और फिर परमानेंट जज बनने के बाद वर्ष 2021 में उन्हें प्रमोट करके दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाया गया। इस घटना के बाद खुलेआम तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सभी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ पुलिस में अब तक मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। हमारे देश में अगर सरकार, यहां तक कि प्रधानमंत्री या किसी मंत्री पर, किसी बड़े सरकारी अफसर पर भ्रष्टाचार का अगर कोई आरोप लग जाए तो अदालतों के जज प्रधानमंत्री पर अपना फैसला सुनाते हैं, मंत्रियों पर अपना फैसला सुनाते हैं, मुख्यमंत्रियों पर फैसला सुनाते हैं और इन सब का भविष्य अदालत पर निर्भर करता है और अदालत और ये जज उनके बारे में फैसला करते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी अगर उस पर भी कोई आरोप लगता है तो ये जज सुनवाई करते हैं। लेकिन जब जज पर ही भ्रष्टाचार के कोई आरोप लगें तो हमारे देश में उनके खिलाफ जांच भी जजों द्वारा ही की जाती है। आज भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी पुलिस जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ना तो केस दर्ज कर सकती है, ना एफआईआर दर्ज कर सकती है और ना ही उनके खिलाफ कोई जांच अपने आप से कर सकती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कोई भी एक्शन सिर्फ जजों द्वारा ही लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक कमेटी जांच करती है और आरोप साबित होने के बाद उस जज के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता
काफ़ी कम होती है, जिस पर पहले भी कई बार हमारे देश में बहस होती रही है। उदाहरण के लिए पिछले महीने लोकपाल की अदालत ने अपने एक फैसले में कहा कि अगर हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है तो ऐसे मामलों में लोकपाल को उनकी जांच करने का पूरा अधिकार है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही इस फैसले का स्वतः संज्ञान लेते हुए और लोकपाल की अदालत के इस फैसले पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि जजों की जांच सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के जज ही कर सकते हैं, लोकपाल को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। लोकपाल बाकी किसी की भी जांच कर सकता है, लेकिन जजों की नहीं। हमारे देश में सरकार और सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार पर तो काफी बार बात होती है। इसे रोकने के लिए नए नए कानून भी बनाए जाते हैं, लेकिन न्यायपालिका में फैले भ्रष्टाचार पर कभी कोई खुलकर बात नहीं करता। वर्ष 2022 में ब्रिटेन के एक लीगल जर्नल में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें लिखा था कि भारत में जजों के खिलाफ जांच के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है वो प्रक्रिया प्रभावी नहीं है। वर्ष 2018 में भारत के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट में लिखा था कि 52% लोग अपने मुकदमों की तारीख आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत देते हैं अदालतों में। ये आंकड़े इसलिए बहुत चिंताजनक हैं क्योंकि भारत की न्यायपालिका पर लोगों को आज भी सबसे ज्यादा भरोसा है। देखिए, उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है, उन्हें नेताओं पर भरोसा नहीं है, सरकारी अफसरों पर भी शायद भरोसा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं हर जगह रिश्वत है, हर जगह भ्रष्टाचार चलता है। लेकिन आज भी लोगों को अदालतों पर और जजों पर बहुत भरोसा है। भारत की अदालतें इस देश के लोगों की आखिरी उम्मीद होती हैं, जहां सिस्टम से हारने के बाद लोगों को जजों से न्याय की आखिरी उम्मीद बंधी होती है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोगों का विश्वास भी न्यायपालिका से डगमगाने लगता है और हमें लगता है कि इस घटना पर पूरी गंभीरता से जांच होने की जरूरत है और जनता को यह पता चलना चाहिए कि यह जांच कैसे हुई। यह जांच पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए और इस पर क्या एक्शन हुआ, यह भी बात जनता को पूरी तरह से पता चलनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। अगर इस तरह की घटनाओं को दबा दिया जाएगा तो इससे जनता की जो राय है न्यायपालिका के बारे में वो खराब होगी। जस्टिस यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद हंगामा मचा हुआ है। हंगामा सिर्फ उन पर लगे आरोपों को लेकर ही नहीं है, बल्कि उनके ट्रांसफर वाली कार्रवाई को लेकर भी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया है और इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन नाराज हो गया है। उसका कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ा घर नहीं है जहां किसी भ्रष्टाचार के आरोपी जज को भेज दिया जाए। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? किसी जज के ऊपर अगर कोई चार्ज लगता है तो उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए। क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए? क्या हम लोग का कोई वो नहीं है, हम लोग का अस्तित्व तो नहीं है? हमारी जुडिशरी यहाँ पर क्या निर्णय लेने के लिए जुडिशरी का स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है क्या? यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे जज साहब को यहाँ भेज करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? बार एसोसिएशन ने 24 मार्च को इस पर एक बैठक भी बुलवाई है, जिसमें इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इस मामले में शुरुआती जांच के आदेश दे दिए हैं और इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी जवाब मांगा है। जस्टिस यशवंत वर्मा वही जज हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के एक मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच के लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी थी। वर्ष 2018 में यूपी की एक शुगर मिल के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें यशवंत वर्मा का भी नाम था, क्योंकि वो उस वक्त इस शुगर मिल कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। Certainly, the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made.
So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. The law is that a judge is not immune from prosecution under the Prevention of Corruption Act. The only gateway is that you need the sanction of the Chief Justice of India. So, as far as I'm concerned, I don't wish to make a comment except to say that the law must be set in motion. Because the minute you get a recovery of quote-unquote large amounts, quote-unquote a pile of cash, what is a large amount? What is the pile of cash? We are just going by rumors. I think the Honorable Supreme Court is absolutely right and prompt and have taken the action in the interest of the judicial system. And the action of the Honorable Supreme Court is also in the interest of the nation. It's the interest of the nation ultimate which must be kept in mind. जुडिशरी में करप्शन एक सर्वविदित वो है कि जुडिशरी में करप्शन है और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए उन्हें भी मालूम है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए और करप्शन को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया आज तक कि ये दूर हो सके। करप्शन बढ़ती जा रही है और आम आदमी को इसका फल भुगतना पड़ता है। आजकल तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि बजाय इन द कोर्ट ऑफ श्री सो एंड सो वो ये लिखना पसंद करेंगे इन द शॉप ऑफ श्री सो एंड सो। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने गंभीर आरोप के बाद भी यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज कैसे बन गए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक।